अभी आज हमें करना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या तुम्हें लगता है? ट्रेनिंग में एक स्पेसिफिक चीज को अच्छा करता है, डेवलपमेंट ओवरऑल। हाँ, ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कोई स्पेसिफिक स्किल पे फोकस्ड होती है, जबकि डेवलपमेंट एक ओवरऑल प्रोसेस होता है। तो ट्रेनिंग हम एक आगे आप एक जॉब में गए, उस जॉब को करने के लिए आपको ट्रेनिंग मिली है, लेकिन ओवर द इयर्स आप उस जॉब को कर रहे हो, तो दूसरी जॉब कर रहे हो, ओवर द इयर्स आपको जो हो रहा है दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, एक ट्रेनिंग आपका एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, डेवलपमेंट आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ट्रेनिंग आपका एक नैरो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट आपका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रेनिंग है, ये एक ट्रेनिंग है, ये एक ट्रेनिंग है, ऐसे करके बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो जा रही है। इन सब को मिला के हमारी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है ना, जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो सब मिलकर किसी भी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करती है। समझ में आया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस? तीसरी एक और टर्म है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है? नॉलेज देना। तो एजुकेशन ट्रेनिंग से भी पहले की एक स्टेज है कि एजुकेटेड पर्सन को ही हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, आपको ट्रेनिंग किस बात की देंगे? आप पढ़ाई लिखाई करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तभी तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि अब काम कैसे करना है। तो एजुकेशन एक फॉर्मल वे है, ट्रेनिंग भी फॉर्मल है, लेकिन ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर स्किल के लिए है, क्योंकि एजुकेशन एक ओवरऑल एजुकेशन है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने का जो प्रोसेस है उसे हम एजुकेशन कहते हैं। तो हमेशा एजुकेशन पहले होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, और इन सब को मिलाकर जब ये हमारे बार बार होते हैं तो इन सब को मिला के डेवलपमेंट। तो समझ में आया तीनों कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस? क्या फायदा, ट्रेनिंग का फायदा क्या है? एक चीज को बार बार करेंगे तो परफेक्शन आएगा। तो एम्प्लॉय को क्या फायदा है? किसी परफेक्शन मिल रहा है। एम्प्लॉय को क्या फायदा है कि उसके एम्प्लॉयज जितने ट्रेन होंगे उतने वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना, ये ट्रेनिंग का फायदा एम्प्लॉयर को है। फिर एम्प्लॉयर को ये भी फायदा है, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है? ऑर्गेनाइजेशन को ये भी फायदा है कि अगर आप ट्रेन हो तो ट्रेनिंग की वजह से आपके रिसोर्सेज भी यूटिलाइज होंगे एफिशिएंटली, आपके फ्यूचर मैनेजर्स तैयार होंगे, आपके एम्प्लॉयज के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपके एम्प्लॉयज को अपनी बिलोंगिंगनेस फील होगी। और एम्प्लॉयज को क्या फायदा है? एम्प्लॉयज का ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प होगी, एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हम इस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं। सोसाइटी को क्या फायदा है कि सोसाइटी के रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज भी, और सोसाइटी के जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो भी, मशीन्स, लैंड, सब, ये सब भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो सोसाइटी के जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर, ये सोसाइटी को बेनिफिट है। समझ में आया? क्लियर हुआ कि क्या डिफरेंस है तीनों में? ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ ट्रेनिंग। वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो केस स्टडीज आती है उन केस स्टडीज में ये आ जाता है कि किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है इस केस स्टडी में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में? जॉब के अंदर
ऑफ द जॉब तो संभाल ठीक है। और कोई भी बता सकते हैं मतलब सिर्फ हम जॉब पे काम कर रहे हैं उसी से हमारी ट्रेनिंग हो रही है एंड आउट ऑफ शायद मतलब हम अलग से ट्रेनिंग भी कर रहे हैं जॉब भी कर रहे हैं। मतलब ये होता है कि जो जॉब रिलेटेड हमारा काम है स्पेसिफिक रिलेटेड ट्रेनिंग होती है ऑफ द नॉर्मल सराउंडिंग ऑफिसर और ऑफिस सराउंडिंग होती है उसमें कैसे मेंटेन क्रिएट करें जॉब ट्रेनिंग कि जैसे कोई नॉर्मल बच्चा वहाँ है तो ट्रेनर्स को मैं ये बता रहा हूँ मैं तीनों से इसलिए एक्सपेक्ट कर रही थी सही आंसर क्योंकि मैंने कल ही इकोनॉमिक्स की क्लास में इसका आंसर बताया है। तो मुझे लग रहा था कि तुम तीनों में से कोई एक तो मुझे वो सही आंसर देगा, लेकिन इससे पता लगता है कि हमने वो क्लास कंसंट्रेशन से अटेंड नहीं की थी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट होता है व्हेन trainees participate in production activity। जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लो मैं यहाँ पे किसी टीचर को अपॉइंट करूँ और टीचर यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दे तो मैं वही कह रही कि काम डेलीगेट करते हैं जो नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं वो तो बात से नहीं होगी तो और फिर मैंने उनको बोला कि तुम्हारी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी टीचिंग की और मैं उनको उसमें और टीचर्स को उनकी मिस्टेक्स बताती रहूंगी कि कहाँ क्या मिस्टेक्स है, वो ऑन द जॉब है, यानी कि वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, काम करते करते हम उन्हें बता रहे हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई सीनियर है जो उन्हें बता रहा है। ऑफ द जॉब में डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी ऑफ द जॉब है। जैसे कि जब हम लोग बीएड करते हैं ना, तो बीएड में हमें माइक्रो टीचिंग्स करवाई जाती हैं, उसके सेशंस होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, जैसे हमारी 80 स्टूडेंट्स की क्लास होती है, तो 80 स्टूडेंट्स में से हमें जैसे एक लेक्चर प्रिपेयर करके 10-10 मिनट की टीचिंग करनी है। जैसे कि मान लो हमारी बाकी क्लास के बच्चे हैं, मैं उनकी कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें तो सब सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं, उसमें साइंस भी है, कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटीज भी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके सारे टीचर्स वहाँ बैठे हैं। लेकिन मुझे उस 10 मिनट में उनको कोई एक टॉपिक ऐसे पढ़ाना है कि उनको समझ में आना चाहिए फिर मैंने जो पढ़ाया है। और फिर जो हमारे टीचर्स होते थे वो उनसे क्वेश्चन पूछते थे, जो बच्चे वहाँ बैठे होते थे कि जो मैंने 10 मिनट पढ़ाया उसमें से वो क्वेश्चन आना चाहिए। तो अगर वो आंसर दे देते हैं तो हमें हमारे प्रोजेक्ट में मार्क्स मिलेंगे। तो मतलब हमारे मार्क्स, वो जो प्रोजेक्ट होता था माइक्रो टीचिंग, हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे, हमें जो मार्क्स मिलते थे वो हमारे पढ़ाने के नहीं मिलते थे। हमने कितना भी अच्छा पढ़ाया हो, अगर सामने वाले, जैसे अभी तुम में से किसी ने आंसर नहीं दिया, तो अगर मेरी माइक्रो टीचिंग होती तो मुझे 0 मिलता कि आपने क्या पढ़ाया कि आपके बच्चे को आंसर देगा। तो फिर हमें 0 नंबर मिलते थे। तो हम तो फ्रेंड्स आपस में थोड़ी सेटिंग कर लेते थे कि ना ये वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर बता के सब एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर्स बता के रखते थे कि हैंड रेज करके हम कर देंगे, क्योंकि भाई मार्क्स की बात होती तो हर कोई सब कुछ करता ही है। बट ये माइक्रो टीचिंग हमारे लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है कि आपको इस तरह की टीचिंग करनी है। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हम तुम्हारे सिलेबस के देख लेते हैं कौन से हैं। हाँ लिख लो साथ साथ।
रिकॉर्डिंग में बात नहीं जाएगी। पहले तो फर्स्ट करेगा प्रोनाउंसिएशन समझाना। एप्रेंटाइजशिप। सो एप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग होती है जो कोई एक स्किल्ड पर्सन है, आप उसके अंडर में रह के सीखते हो। ठीक है, जब कोई सी स्किल्ड पर्सन के अंडर में रह के सीखते हो, तो ये वो ट्रेनिंग होती है जिसमें थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए। जैसे कि अगर हम ऐसे कहें कि प्लम्बर के अंडर में काम करना कुछ दिन का, या इलेक्ट्रीशियन के अंडर में काम करना, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। और थोड़ा हम एजुकेटिव इसमें आकर आते हैं, तो जितने भी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, वो किसी सीए के अंडर में रह के काम सीखते हैं। इसमें जरूरी नहीं होता कि आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता अप्रेंटिसशिप में। इंटर्नशिप भी सेम ही है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इंटर्नशिप में भी ऐसा ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटर्नशिप में आपको एक फिक्स्ड टेन्योर होता है कि आपको 30 डेज की इंटर्नशिप करनी है। अप्रेंटिसशिप में जरूरी नहीं है कि टेन्योर इतना फिक्स्ड रहे, उसमें टेन्योर लंबा होता है। ऐसे 15 दिन की इंटर्नशिप जैसे होती है, तो 15 दिन की अप्रेंटिसशिप कभी नहीं होती। अप्रेंटिसशिप जो होती है वो आपकी 1 साल 2 साल ऐसे लंबी लंबी चलती है। ठीक है, तो इंटर्नशिप में भी आप किसी के अंडर में रहकर काम सीखते हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हो सकता है आप किसी के अंडर में ना सीख लो सेम काम, लेकिन आप कहीं पे काम कर रहे हो कि चलो हमें कुछ काम करना आ जाएगा। मान लो जैसे अभी आनंद दीदी है, असमी दीदी, ये लोग यहाँ पे काम करने आए इंटर्नशिप में 2 महीने की। तो एक ने काम करना इसलिए सीखा कि कम से कम मुझे 1-2 महीने में घर में खाली रहूं, इससे अच्छा मुझे कम से कम कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल नॉलेज ट्रिक्स निकालना, छोटी छोटी चीजें वर्ड पे काम करना, एक्सेल पे काम करना, पीपीटीज पे काम करना, मुझे ये सब चीजें आ जाए। ऐसा तो नहीं कि मैं यही काम करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे असिस्ट किया और ताकि उनकी नॉलेज अप टू डेट रहे। उन्होंने रजिस्टर्स चेकिंग करी, क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस बनाए, तो उससे उनकी नॉलेज अपडेट रही। वरना 2 महीने में सब भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ नॉलेज अपडेट रही, बल्कि बढ़ी, क्योंकि 11th जो भूल गए थे वो भी याद आ गई। तो इंटर्नशिप में जरूरी नहीं है कि आप जिसके अंडर में हो वो उसी का स्पेशलाइज्ड पर्सन हो, लेकिन अप्रेंटिसशिप में ये जरूरी है कि आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो उसका स्पेशलाइज्ड पर्सन है। एक सीए स्पेशलाइज्ड है, उसके अंडर में ही कर सकते हो। मेरे अंडर में कोई सीए नहीं ले सकता काम, क्योंकि मैं सीए नहीं हूँ, तो मैं उसको एज एन इंटर्नशिप नहीं ऑफर कर सकती। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। कोचिंग क्या होती है? कोचिंग भी किसी के अंडर में है, लेकिन कोच, तुमने कोच किस कंटेक्स्ट में सुना है? जो मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड होगा अपने काम, और वो जैसे कि 1-to-1 कोच कर रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स में जनरली कोच सुनते हैं हम कि 1-to-1 भी है, अगर वो 1-to-many भी है तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड थिंग है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जितने भी ट्यूशन सेंटर्स हैं उनका मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आपको टीचिंग तो स्कूल में भी मिल रही है 40 की स्ट्रेंथ में, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे भी तुम्हारे पास 40 बच्चे को बिठा लूं, तो वो कोचिंग थोड़ा ना हुई। जैसे आपकी क्लासरूम टीचिंग हो गई, कोचिंग का मतलब क्या हो? मुझे तुम में से हर बच्चे के बारे में इंडिविजुअली तुम्हारे प्रॉस एंड कॉन्स पता है। मेरी प्लानिंग तुम सबके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती कि मैंने इन 20 बच्चों का सोच लिया, इन 10 बच्चों को मैंने इग्नोर कर दिया, फिर वो कोचिंग नहीं हुई ना। तो कोचिंग का मतलब है कि आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में उन्हें स्पेशलाइज्ड नॉलेज दे रहे हो, कोच कर रहे हो। तो कोचिंग जनरली स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जॉब रोटेशन, आप आज अभी मान लो फ्रंट डेस्क पे बैठे हो एज अ रिसेप्शनिस्ट, फिर हो सकता है आप पब्लिक डीलिंग में चले बिठा दिया जाए, आपको पब्लिक डीलिंग में जॉब, फिर हो सकता है आपको मार्केटिंग के लिए बिठा दिया जाए। तो ऐसे आपको अलग अलग तरह की जॉब्स दे दी जाए। तो ट्रेनिंग का टाइप है कि एक एम्प्लॉय को अलग अलग तरह की जॉब्स आ गई। जॉब रोटेशन मतलब आपको
अभी एक फील्ड की जॉब पे बिठाया जा रहा है, फिर इस फील्ड की जॉब पे, फिर इस फील्ड की जॉब पे, अब उसको तीनों फील्ड्स की जॉब के एक्सपीरियंस हो गया। तो कल को अगर कंपनी को इन तीनों के ऊपर कोई एक चाहिए तो वो उस पर्सन को हायर कर सकते हैं जिसने इन तीनों पे काम किया हुआ है। उसको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज हो गई ना, एक से ज्यादा फील्ड की नॉलेज हो गई। तो अब एक मैनेजर को इन तीनों फील्ड्स पे काम देखना है तो वो इन तीनों को उसने इन तीनों पे काम किया हुआ है। ट्रेनिंग का ऐसा कोई लिमिट नहीं होता, हो सकता है ये ट्रेनिंग आपकी 2 दिन की भी हो सकता है, 10 दिन की भी हो सकता है, 1 साल की। मेरे दिमाग में आया आपने ट्रेनिंग में बात नहीं स्पेशलाइज्ड वर्क हो और कोई बंदा तीनों चीज कर रहा है तो रोटेशन में तो स्पेशलाइज्ड नहीं स्पेशलाइज हो गया ना, उसको पहले यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का स्पेशलाइजेशन मिल गया, उसने यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पे पूरे 1 साल काम किया। हाँ तो फिर वही वेरिएशन फिर यहाँ पे उसने 1 साल काम किया, तो यहाँ पे उसने 1 साल काम किया। अब उस कंपनी में 3 साल बाद एक मैनेजर की जरूरत है जो इन तीनों डिपार्टमेंट्स को संभाले। उन्होंने कहा ये बंदा अच्छा है, इसके पास क्वालिफिकेशन भी है, ये सारे नॉर्म्स हमारे फुलफिल कर रहा है, उन्होंने इसको प्रमोशन दे दी। सिंपल। तो जॉब रोटेशन, ये सब जितनी भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है इनमें से कोचिंग और ऑन द जॉब रोटेशन ये जनरली डेलीगेशन के ही पार्ट है। मतलब वो डेलीगेशन में भी ये कर सकते हैं कि वैसे तो वो रिसेप्शनिस्ट है लेकिन आज के लिए उसको एक दिन के लिए मान लो पब्लिक देने के लिए बिठा दिया, एक दिन के लिए अपना काम डेलीगेट कर दिया। कोचिंग में डेलीगेशन ऐसा आ जाएगा कि मान लो मैंने इसको ये बोल दिया कि तुम ये चैप्टर आज यहाँ पढ़ाओ, तुम कोच करो बच्चों को ये चैप्टर से, तो मैंने इसको डेलीगेट कर दिया काम। जैसे स्पोर्ट्स में भी तो तुमने देखा होगा, तुम सभी स्पोर्ट्स कभी ना कभी तो खेले ही होंगे, तो हमेशा जरूर सुना कि तुम्हारे जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं उन्होंने तुम्हें सिखाया है। कई बार तुम्हारे सीनियर्स को नहीं बोलते थे जरा सिखाओ इन बच्चों को ये, तो क्या हुआ डेलीगेशन हुआ। तो कोचिंग और जॉब रोटेशन ये डेलीगेशन के थ्रू ही पॉसिबल होती है। अब हम आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, क्लासरूम लेक्चर्स जो भी हमारा चल रहा है, आपको ट्रेन कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है, ये सिचुएशन आए तो क्या करना है। बेसिकली ट्रेनिंग ही तो आप लोगों की एजुकेशन के साथ साथ कि कैसे डील करना है, कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, ये सब क्या हो रहा है। और यही हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यही क्लासरूम टीचिंग ना होगी, मान जॉब में जाते हो तुम्हें 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिया गया, सेमिनार रूम में बिठा दिया गया, तो वो भी क्लासरूम लेक्चर्स हो गए। जैसे अभी मुद्दा नहीं इंटर्नशिप की थी, तो इंटर्नशिप में उसको 3 बार ऐसे ऐसे इवेंट्स में भेजा गया जहां पर उन्होंने सेमिनार अटेंड करो कंपनी के बिहाफ पे। तो उनकी कंपनी हर इवेंट पे 2 से 3 अपने इंटर्न्स को भेजती थी कि आप जाके वो अटेंड करके आओ और फिर हमें एक ब्रीफिंग करके दो कि आपने वहां पे क्या सीखा। सेमिनार मतलब जहाँ पे काफी बड़े बड़े लोग जिनको नॉलेज है वो लोग आके अपनी बातें एक टॉपिक पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में बताते हैं, तो सेमिनार। तो वो क्लासरूम लेक्चर्स का तो पार्ट हो गया कि आपको ट्रेनिंग मिल रही है। फिल्म्स ये जितने भी हैं ये थोड़ी सी हमारी जो एनसीईआरटी है ओल्ड जेन की है, तो इसलिए इसमें जो है ये थोड़े से पुराने जमाने के लगेंगे। बेसिकली फिल्म्स मतलब जैसे तुम लोग आजकल कुछ भी यूट्यूब पे सीख लेते हो तो वो फिल्म्स ही है, ठीक है ना। पहले क्या होता था बकायदा प्रोजेक्टर पे लगा के फिर चलाई जाती थी, तो इसलिए फिल्म्स का नाम दे दिया गया। केस स्टडीज जो तुम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो ना, केस स्टडीज कर रहे हो, केस स्टडीज के थ्रू जैसे आपको बिजनेस स्टडीज का पेपर ही पूरा केस स्टडी बेस्ड आता है, तो क्या है ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको एक तरह से। हाँ, तो आपको केस स्टडीज दे दी गई कि ये केसेस है तो बताओ इसमें मैनेजर को क्या करना चाहिए या मैनेजर कहाँ पे गलत है। कंप्यूटर मॉडलिंग में जैसे मॉडल्स के थ्रू नहीं सिखाया जाता, रनिंग मॉडल्स जो होते हैं एक्टिव मॉडल्स कभी नहीं बनाए तुम लोगों ने साइंस में। अच्छा हाँ, रनिंग मॉडल्स बनाए हैं ना साइंस में, एक्टिव मॉडल्स जो एक्चुअली में वर्क करते हैं, तो उनके थ्रू बच्चों को सिखाना या उनके थ्रू अपने एम्प्लॉइज को सिखाना, ट्रेनिंग देना कि भाई देखो ये इस तरह से हमारा मॉडल, ये एक मॉडल बनाया कि इस तरह से हमारे यहाँ काम होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हो रहा है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का एक छोटा सा मॉडल बना के रख दिया। तुम कभी किसी साइट पे गए हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो? ठीक है, गए हो? अब देखिए बिल्डिंग के मॉडल्स बने, अरे बहुत सारी जगह मॉन्यूमेंट्स वगैरह में भी जाओ तो वहां पे भी बने होते हैं मॉडल्स।
तो वो तो चलो सिर्फ मॉडल्स हैं, लेकिन जो वर्किंग मॉडल्स होते हैं ऑफिस में, कंस्ट्रक्शन साइट पे सिखाया जाता है कि किस तरह से यहाँ पे काम होगा, वो हो गया कंप्यूटर मॉडलिंग। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं सब कंप्यूटर वाले बच्चे होते हैं, कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी कंप्यूटर में अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या तो अपने फोन में भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, कोई ऐप डाउनलोड करते हो, तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देगा वैसे वैसे करते जाते हो ना, नेक्स्ट नेक्स्ट विजार्ड्स होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है सब। तो उनके थ्रू भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि अब ये करो, जैसे कि मान लो हम कोई वॉशिंग मशीन लाए या कोई हमने फोन लिया, तो हम उसका यूट्यूब पे देखते हैं कि हाउ टू यूज, तो उसमें पूरा बताते हैं कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अपने फोन को सेटअप करना है तो, या हमें अपने एसी को, टीवी को, कंप्यूटर को, किसी को भी सेटअप करना है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसमें फिल्म में तो आपको दिखा दिया बस, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तो आपको बता रहे हैं कि अभी करो, जो बुक होती है नेक्स्ट 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 करते जाते हैं ना, वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है। फिर आती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। आई डोंट थिंक तुम लोगों ने एक मूवी अमिताभ बच्चन की और सुष्मिता सेन की आंखें करके नाम सुना है, तुमने देखी है कि नहीं देखी? नहीं देखी होगी, देखनी चाहिए, अब वही देखेंगे। उसमें 3 ब्लाइंड होते हैं, 3 या 4 ब्लाइंड्स हैं, अंधे, और जो सुष्मिता सेन है वो ट्रेनर होती है, जो अंधों को, ब्लाइंड्स को, जो टीचर होती है उनको ट्रेनिंग देती है कि ब्लाइंड को कैसे रोड क्रॉस करना है, एवरीथिंग शी टीचेस विद ब्लाइंड्स। अमिताभ बच्चन एक बैंक में मैनेजर होता है, तो उसको उसकी रिटायरमेंट हो जाती है और उसको पसंद नहीं आता, उसको उस बैंक में रॉबरी करानी होती है। तो रॉबरी उन अंध जो लोग हैं, वो सुष्मिता सेन को कहता है कि इनको ट्रेनिंग दो बैंक में रॉबरी की। अभी उसमें जो बैंक का स्ट्रक्चर था ना उसे पूरा याद, बैंक में एंट्री करने के बाद कितने स्टेप्स के बाद कौन सा काउंटर है, लेफ्ट में कितने स्टेप्स के बाद पानी की टंकी, वाटर कूलर रखा हुआ है, हर स्टेप उसे पता है, उन्होंने वो सारे स्टेप्स काउंट करा दिए और इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि वहां पे बैंक में जाके वो पैसे जमा कराना, चेक वगैरह कई काम कर आ गए और किसी को पता भी नहीं चला कि भाई, किसी को नहीं पता था भाई। तो जब वो पकड़े गए तो ये बोल कि अंधे कैसे चोरी कर सकते, तो ये उसमें आया था। फिर वो अंधे बड़े स्मार्ट थे, उनको लगा कि हमारा पागल बना रहा है, वो अंधे भी ज्यादा और स्मार्ट थे थे, और उन्होंने उस अमिताभ बच्चन को का सारा पैसा दिया नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है, और स्मार्ट निकले। लेकिन वो जो थे, यानी कि जैसा आपका प्रोडक्शन पॉइंट है एग्जैक्टली वैसा ही एक सिनेरियो क्रिएट कर देता, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट। जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन पॉइंट है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा एक उसकी डमी तैयार कर देना। और जब पुलिस पहुंची थी अमिताभ बच्चन के घर, तो वहां पे वो डमी जो उसने तैयार की थी बैंक के अपने घर के पीछे, वो सब खत्म कर चुका था, कुछ भी नहीं बना। तो बेसिकली उसने बिल्कुल बैंक का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर वहां पे कंप्यूटर में तो मॉडल है, स्टेबल में रखा मॉडल है, वो तो पूरा जैसे बैंक का इतना बड़ा स्ट्रक्चर था उतना ही बड़ा स्ट्रक्चर उसने बनाया था, एग्जैक्टली वैसा का वैसा, लेकिन वो डमी था वो चीज, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि ये है वैसे एक और रूम बनाया है अलग से। तुम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर हैं से शार्प कर दिए होते हैं। हाँ मैंने नहीं देखा, अब देख लो। तुम लोगों ने स्कूल में कभी फेयर्स वगैरह हुए हैं तो शॉप्स लगाई हैं? वो जो ग्राउंड पे बहुत सारे फेयर्स लगते हैं स्कूल में, उसमें बच्चों को मौका दिया जाता है कि आप लोग शॉप लगाओ, स्टॉल्स लगाओ, स्टॉल्स लगाए हैं? देखिए तुम्हें स्टॉल्स लगे हुए है ना, वो क्या है, वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि आखिर स्टॉल्स कैसे लगते हैं, आप डमी तो है सब कुछ, एक्चुअल मार्केट थोड़ा वो क्रिएट किया ना उन्होंने, मार्केट वैसा कि मार्केट ऐसा होता है, स्टॉल्स ऐसे होते हैं,
फिर आप उसमें से अपना प्रॉफिट निकालते हो, आप ये देखते हो कि मैंने कितना पैसा, आप ये सोचते हो कि हम किस चीज की स्टॉल लगाएं कि मैं ज्यादा प्रॉफिट हो, फिर आप ये सोचते हो कि मैंने इतना पैसा लगाया, मेरे को कितना बचत हुई, लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ, फिर अब उस प्रॉफिट का हमें क्या करना है, ये सब सोचते हो ना, ये सब डिस्ट्रीब्यूट लेने की है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हो गए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त। धन्यवाद। So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.